नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। फिर से नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू, डीएम ने जारी किया निर्देश। सड़क हादसे में मृत पूर्व डीएसपी पंचतत्व में विलीन। तिलक समारोह से लापता ठेकेदार की हत्या, कोनवा के पास NH 27 पर मिला शव। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने की स्कूलों की जांच, बच्चों के साथ भोजन भी किया। माधोपुर ओपी के थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक ने किया सस्पेंड, भ्रष्टाचार के मामले में हुई कार्रवाई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पुनः निर्देश जारी कर दिया है, जिसके बाद अब गोपालगंज जिला प्रशासन के द्वारा भी नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने बैठक भी किया और मतदान को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बताया गया कि 20 दिसंबर को चारों नगर निकाय के चुनाव को लेकर मतगणना भी किया जाएगा। बताया गया कि प्रथम एवं द्वितीय चरण के निर्वाचन को लेकर निर्देश आया है, जिसमें गोपालगंज में एक ही चरण में जिले के गोपालगंज, मीरगंज एवं बरौली में नगर परिषद का चुनाव होगा, तो वहीं कटिया में नगर पंचायत का चुनाव 18 दिसंबर को ही संपन्न करा लिया जाएगा। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद अब सभी उम्मीदवार भी अपने अपने स्तर से जनसंपर्क में फिर से जुट गए हैं और चुनावी माहौल फिर से गरमाने लगा है। जनता भी चुनाव को लेकर अब फिर से मूड बनाना शुरू कर दी है। वहीं चौक चौराहों पर फिर से नगर निकाय चुनाव को लेकर गुणागणित का भी कार्यक्रम दिखाई देने लगा है। जिलाधिकारी ने आज अपने कार्यालय में जनता दरबार का भी आयोजन किया, जहां कई दर्जन फरियादियों ने जिलाधिकारी से मिलकर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करवाए, जिसके बाद जिलाधिकारी ने भी उनकी समस्याओं के निष्पादन के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया और फोन पर बातचीत भी की। सिधवलिया थाना क्षेत्र के कल्याणपुर मधुबनी गांव के पास बुधवार को हुई सड़क हादसे में मृत पूर्व डीएसपी का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान उनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ था। वहीं पूरे गांव में मातमी सन्नाटा भी दिखाई दिया। दरअसल डीएसपी के भतीजी की शादी थी और इसी की तैयारी में पूरा परिवार जुटा हुआ था। इसी दौरान वे बुलेट मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक के ठोकर लगने से घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिजनों में कोहराम मच गया और शादी की तैयारी में जुटे सभी परिजन शोक संतप्त हो गए। वहीं घटना के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद गुरुवार को उनके शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। यह मृत डीएसपी बरौली थाना क्षेत्र के सरफरा गाँव के रहने वाले स्वर्गीय दामोदर सिंह के 67 वर्षीय पुत्र चंद्रमा सिंह बताए गए हैं। घर से तिलक समारोह में आए एक ठेकेदार की हत्या कर दी गई है और उसका शव गुरुवार को कोनवा मोड़ के पास NH 27 के किनारे मिला है, जहां उनकी मोटरसाइकिल भी खड़ी की गई थी। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। मृत ठेकेदार का नाम मनोज सिंह बताया जा रहा है, जो बुधवार को एक तिलक समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान वहीं से लापता हो गए, जिसके बाद परिजनों ने ठेकेदार के अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस को जानकारी दी थी और पुलिस मामले की तफ्तीश कर ही रही थी। इसी दौरान गुरुवार को दिन में उनका शव सड़क के किनारे गड्ढे में पाया गया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। यह मृत ठेकेदार बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के महारानी गांव के रहने वाले थे और यह बुधवार की रात में ही कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामपुर माधो गाँव में एक तिलक समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे, परंतु घर नहीं लौटे और परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए बुधवार की रात को ही कुचायकोट पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। पुलिस मामले की छानबीन कर ही रही थी, तब तक गुरुवार के दिन में इनका शव मिला, जिसके बाद चारों तरफ सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है।
आज जिले के शिक्षा पदाधिकारी ने कई विद्यालयों का जांच पड़ताल किया। इस दौरान वे माझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत में भी पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यालय में पहुंचकर बच्चों से विद्यालय की स्थिति के बारे में जानकारी ली, तो वहीं शिक्षा, मध्याह्न भोजन एवं पोशाक तथा अन्य पंजियों का भी जांच पड़ताल किया। इस दौरान वहां उन्होंने बच्चों के साथ भोजन भी किया, तो वहीं प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों को कड़ी फटकार भी लगाई और सरकारी विद्यालयों में बेहतरीन शिक्षा को लेकर उन्होंने योजना बनाते हुए काम करने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर भ्रष्टाचार के मामले में माधोपुर ओपी के थाना प्रभारी कामेश्वर यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उनके द्वारा भूमि विवाद के एक मामले में पीड़ित से रिश्वत की मांग की जा रही थी और इसी का कुछ साक्ष्य पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने यह कार्रवाई करते हुए उन्हें फिलहाल सस्पेंड कर दिया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। सिधवलिया प्रखंड के कई पंचायतों में धान क्रय की रफ्तार धीमी होने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, परंतु वहीं बताया जा रहा है कि जल्द ही धान के खरीद को लेकर तेजी से काम किया जाएगा, क्योंकि सरकारी स्तर पर राशियों का आवंटन भी एक आध दिन में सभी पैक्स के खातों में पहुंच जाएगी, जिसके बाद धान के खरीद की रफ्तार और तेज की जाएगी। बताया जा रहा है कि धान की कटनी पूरी हो चुकी है और अभी तक सिधवलिया प्रखंड के 13 पंचायतों में धान क्रय केंद्र खुले हैं, परंतु इस पर सक्रियता से काम नहीं हो रहा है, जिसके वजह से किसानों को भारी परेशानी हो रही है। कटिया थाने की पुलिस ने बैसिया मोड़ के समीप वाहन जांच के दौरान एक मोटरसाइकिल की टंकी से 45 बोतल देशी शराब बरामद किया। साथ ही तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार तस्कर मीरगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर टोला निवासी श्रीलाल चौहान बताया जा रहा है। पुलिस ने इस आरोपी पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। पंचदेवरी प्रखंड में तरंग मेधा स्पोर्ट्स उत्सव 8 दिसंबर को सहायता प्राप्त हाई स्कूल पंचदेवरी के खेल मैदान में होगा। तरंग मेधा स्पोर्ट्स उत्सव में विद्यालय स्तर पर पंचदेवरी के 36 सरकारी और निजी विद्यालयों के 486 छात्र छात्रा शामिल हुए। सोमवार को पंचदेवरी के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमुना में प्राचार्य दुर्गा चरण पांडे के नेतृत्व में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अब ऐसे ही सभी विद्यालयों से छात्रों का चयन कर एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता भी होगा और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भी कराया जाएगा। इसी को लेकर इन सभी जिले के विद्यालयों में तरंग मेधा स्पोर्ट्स उत्सव का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें शामिल होने वाले बच्चे काफी सक्रियता और उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। कटिया थाना क्षेत्र के एक गांव में मां बेटे के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें 3 महिला सहित 4 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। यह मामला थाना क्षेत्र के कपूरी गांव का बताया जा रहा है। इस घटना में पीड़ित संजय सिंह की पत्नी चंद्रशीला देवी ने थाने में आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर से नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू, डीएम ने जारी किया निर्देश। सड़क हादसे में मृत पूर्व डीएसपी पंचतत्व में विलीन। तिलक समारोह से लापता ठेकेदार की हत्या, कोनवा के पास NH 27 पर मिला शव। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने की स्कूलों की जांच, बच्चों के साथ भोजन भी किया। माधोपुर ओपी के थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक ने किया सस्पेंड, भ्रष्टाचार के मामले में हुई कार्रवाई। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।